बच्चों, आज हम आर.डी. शर्मा क्लास 8 से एक्सरसाइज 21.1 क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के इस वीडियो में आपको क्वेश्चन समझाने का प्रयास होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। A cuboidal wooden block contains 36 सेंटीमीटर क्यूब of wood। सेंटीमीटर क्यूब में से वॉल्यूम हमें दिया हुआ है लकड़ी का। जो वुड ब्लॉक है 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 3 सेंटीमीटर वाइड और हाइट फाइंड आउट करना है। हाइट हमें यहाँ निकालना है। तो यहाँ हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल ब्लॉक, वुडन भी लिख लेते चलिए, वुडन ब्लॉक दैट इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इसकी लेंथ दे रखी हमें, लेंथ इक्वल 4 सेंटीमीटर, ब्लॉक की लेंथ दे रखी हमें। ब्रेथ ब्रेथ दी गई है 3 सेंटीमीटर। हाइट फाइंड आउट करना है, तो हाइट ऑफ ब्लॉक हो जाएगा, हाइट ऑफ ब्लॉक फॉर्मूला लगा देते हैं। जब भी वॉल्यूम दिया हुआ है तो V अपॉन L इंटू बी। वॉल्यूम में लेंथ और ब्रेथ के मल्टीप्लाई का डिवाइड दे दिया जाता है तो हाइट आ जाती है। तो 36 अपॉन 4 इंटू 3, ये आ गया सेंटीमीटर में। क्लियर? 4 से 36 को 9 पर काट दीजिए, 3 से 9 को कैंसिल कर दीजिए 3 पर, तो 3 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी ब्लॉक की। तो नीचे आंसर में आपको लिखना है हाइट ऑफ ब्लॉक, हाइट ऑफ ब्लॉक इक्वल हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब when its edge is halved and traveled। यदि इसकी एज को, साइड को हाफ कर दिया जाए और 3 टाइम्स कर दिया जाए, तो आपको दोनों केस में बताना है कि वॉल्यूम पर क्या असर पड़ेगा। तो जैसे कि हम पहले देखते हैं, यदि एज को हाफ कर दिया जाए, साइड को हाफ कर दिया जाए, तो वॉल्यूम क्या होगा। तो पहले हम लिख लेते हैं साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब इक्वल ए। तो फिर वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बनेगा ए क्यूब, राइट। अब क्वेश्चन में पहले पार्ट में कह रहा है कि यदि साइड को हाफ कर दिया जाए, तो व्हेन साइड दैट इज ए इज हाफ्ड, इसको हाफ कर दिया जाता है, तो न्यू साइड कितनी होगी, साइड होगी जाएगी ए अपॉन 2। ओके, तो वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बिकम्स, हो जाता है, कितना हो जाता है, तो ए क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए अपॉन 2 का होल क्यूब हो जाएगा, राइट। ए अपॉन 2 का होल क्यूब, क्योंकि अब साइड ए अपॉन 2 है ना, तो ए अपॉन 2 का होल क्यूब करना है आपको, तो ए क्यूब अपॉन 8। ठीक है, यहाँ पर गिवन वॉल्यूम का 1/8 टाइम्स हो गया, यानी 1/8 ए क्यूब, राइट। सो न्यू वॉल्यूम is 1/8 ऑफ गिवन वॉल्यूम। ठीक है, दिए गए वॉल्यूम का 1/8 हो जाएगा। तो ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब दूसरे पार्ट को देखते हैं। जब ट्रेवल्ड कर दिया जाए ना, 3 टाइम्स कर दिया जाता है, ठीक है,
3 टाइम्स कर दिया जाता है। तो कितना आंसर आएगा, वॉल्यूम कितने टाइम्स बढ़ जाएगा वो हमें देखना है। व्हेन साइड आर ट्रेबल्ड मीन्स 3 टाइम्स, तो न्यू साइड कितनी हो जाएगी, न्यू साइड हो जाएगी 3a। न्यू वॉल्यूम, नया वॉल्यूम हो जाएगा 3a होल क्यूब, यानी 3 का क्यूब और a का क्यूब। 3 का क्यूब तो होता है 27 और a का क्यूब a क्यूब हो गया। सो न्यू वॉल्यूम is 27 टाइम्स, ठीक है, ऑफ गिवन वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम ओरिजिनल है, जो 3 टाइम्स करने से पहले वॉल्यूम है, उसका 27 टाइम्स हो जाएगा। तो दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इफ लेंथ इज डबल, हाइट इज सेम एंड ब्रेथ इज हाफ। तो देखते हैं क्या होता है सॉल्यूशन। लेंथ इक्वल एल, ठीक है, ब्रेथ इक्वल बी, हाइट इक्वल एच, ठीक है, एच। देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच, एल बी एच, ठीक है, एल इंटू बी इंटू एच। फर्स्ट केस में लेंथ को डबल कर दिया जाता है, तो लेंथ को कर दिया डबल, डबल डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 2l, ठीक है। ब्रेथ को करना है, ब्रेथ को कुछ नहीं करना, सेम रहने देना है, हाइट को सेम रहने देना है, ब्रेथ को ट्वाइस नहीं हाफ कर देना है, ब्रेथ को हाफ कर दिया, ठीक है। और हाइट को सेम रहने देना है, हाइट को कोई चेंज नहीं करना, तो हाइट को हम h रख लेते हैं, ठीक है। तो न्यू वॉल्यूम कितना होगा, न्यू वॉल्यूम, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेंथ है 2l, ब्रेथ b/2 और हाइट h, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, एल बी एच। सो वॉल्यूम इज सेम, वॉल्यूम हैज नो चेंज, तो वॉल्यूम में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई, सेम वॉल्यूम रहा। सेकेंड केस में लेंथ इज डबल, लेंथ को डबल करना है, लेंथ कर दिया हमने 2l डबल, हाइट इज डबल, हाइट को भी डबल करना है, तो हाइट को कर दिया 2h, ब्रेथ सेम, तो ब्रेथ को सेम रखना है, ब्रेथ को b रहने देना है, ठीक है। दोनों को हाइट, वो लेंथ और हाइट को डबल किया, ब्रेथ को कुछ नहीं किया। तो न्यू वॉल्यूम कितना होगा वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। न्यू वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ यानी कि 2l, ब्रेथ यानी b और हाइट 2h, सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4lbh। सो वॉल्यूम becomes 4 टाइम्स, ठीक है। जो गिवन वॉल्यूम है ना उसका 4 टाइम हो गया, गिवन वॉल्यूम LVH है और यहाँ हो गया 4lbh, 4 टाइम हो गया। तो इस तरह से आपको 8th क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ते हैं। द 3 क्यूबॉइड डायमेंशन 5 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर, 4 centimeter by 7 centimeter by 8 centimeter and 2 centimeter, 3 centimeter, 30 centimeter are melted and a cube is made। तो एक क्यूब बनाया गया है इन तीनों को मिलाकर। तो देखते हैं हम सॉल्व कैसे करेंगे। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूबॉइड,
पहले क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो उसका वॉल्यूम आएगा 5 इंटू 6 इंटू 7 सेंटीमीटर क्यूब। 5 6 30 होता है, और 5 6 30 और 7 3 21, तो 210 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इनका वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ थर्ड सेकेंड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूबॉइड, सेकेंड क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 4 जा 32, 32 में 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 2 जा 21 प्लस 1 22, 224 सेंटीमीटर क्यूब ये आ जाएगा सेकेंड क्यूबॉइड का वॉल्यूम। अब थर्ड क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूबॉइड, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 सेंटीमीटर क्यूब। 2 3 जा 6, 6 का 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 3 जा 18, कैरी 1, 6 1 जा 6 और 1 7, ठीक है, 78 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब इन तीनों को मिलाकर एक क्यूबॉइड बनाया गया है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड नहीं, क्यूब, क्यूब बनाया गया ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूबॉइड, क्योंकि तीनों को पिघलाकर बनाया गया है तो तीनों के वॉल्यूम के बराबर होगा, तो वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूबॉइड, तीनों के वॉल्यूम का सम करना है, तो तीनों को ऐड कर देते हैं, 210 प्लस 224 प्लस 78 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐड करते हैं इसको, 7 वो 8 प्लस 4 12 हो गया, 12 कैरी 1, 7 और 1 8, 8 प्लस 2 10, 10 और 1 10 और 1 11, कैरी 1, 2 प्लस 2 प्लस 1 5 हो जाएगा, 512 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब साइड निकालना है, साइड ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम का क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम, क्यूब का जो वॉल्यूम आया है ना, उसका क्यूब रूट ले लीजिए, तो 512 का क्यूब रूट निकाल लीजिए, तो 512 क्यूब होता है 8 का, तो नए जो क्यूब की साइड होगी वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। 512 का फैक्टर्स कर देंगे आप, जैसे 512 आया हुआ है ना, कितना है 512, तो इस तरह से फैक्टर करके पेयरिंग कर लेना है, 2 से फिर से डिवाइड करोगे, 1 2 8, 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 64, राइट, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, तो ये आपको क्यूब रूट निकालना है ना, 3 3 के पेयर बनाना है, 1 2 3, तो हर एक में से 2 बार ले लीजिए, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 सेंटीमीटर साइड आ जाएगी न्यू क्यूब की। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम, 10th क्वेश्चन, फाइंड द वेट ऑफ सॉलिड रेक्टेंगुलर आयरन पीस ऑफ साइज 50 सेंटीमीटर by 40 सेंटीमीटर by 10 सेंटीमीटर if 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन वेट 8 ग्राम। यहाँ सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं रेक्टेंगुलर आयरन पीस का, तो लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर आयरन पीस, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर आयरन पीस का वॉल्यूम आपको निकालना है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट का फॉर्मूला लग जाएगा, ऑलरेडी हमें लेंथ ब्रेथ हाइट मल्टीप्लाई में दे रखी है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 50 सेंटीमीटर
40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। आप चाहें तो लेंथ ब्रेथ और हाइट को ऊपर नोट कर सकते हैं। 4 5 जब 20 होता है, 20 तो यहाँ से आ गया और 3 जीरोज और लगा दीजिए, तो 20,000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा आयरन पीस का। अब नोट करेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन वेट्स इक्वल 8 ग्राम। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का वेट होता है 8 ग्राम। तो अब हमें निकालना है 20,000 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का वेट। तो 20,000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन वेट इक्वल हो जाएगा 20,000 इंटू 8, ठीक है, ग्राम। अब ग्राम में है ना, और आपको किलोग्राम में यहीं पर, चलो मैं बाद में बदल लूंगा, अभी मैं ग्राम में ही लिख देता हूँ। तो ये हो गया 16 और 4 टाइम जीरोज, 1,60,000 ग्राम। अब केजी में चेंज करना है ना, तो 1000 से डिवाइड दे दीजिए, तो 160 केजी आ जाएगा, 160 केजी, ठीक है। तो 160 केजी इसका आंसर हो गया। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।